नमस्कार, हमें टीवी भारत में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्र को लेकर दिए गए बयान, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी पर किए गए तांच और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती और कुलगाम आतंकी हमला समेत कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और राजभर ने प्रधानमंत्री के छात्रों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें अवसर देने के संदेश का समर्थन किया और साथ ही कांग्रेस के समाजवादी और पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कमी को आम लोगों और व्यापारियों के लिए राहत बताया तथा जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सही बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से गलत रास्ते पर भटक गए हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में उनकी प्रगति के लिए काम करने के लिए उनको माफ करना चाहिए, उनको सही सलाह दे करके सही रास्ते पर ले आना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि देश के पीएम मोदी से माफी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने देश को ही माफ करने की बात कही। पार्टी ने इसे जनता के सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है, अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस हमेशा करती है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, तो देश की जनता ने जब प्रधानमंत्री चुना तो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करेंगे, देश में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे, कांग्रेस की बात मानेंगे। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अवध एक्सप्रेस से सत्ता में आई थी, लेकिन अब अयोध्या एक्सप्रेस से सत्ता से बाहर गई। उन्होंने इसे राम मंदिर जांच चोरी विवाद से जोड़ा। कि अखिलेश यादव जी आज तक भगवान राम का दर्शन करने गए नहीं, तो वैसे ही उनको आशीर्वाद मिल गया है कि अब इस जन्म में सत्ता मिलने वाली नहीं, अगले जन्म की तैयारी करें अखिलेश जी। सर, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईटी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून का राज है, कानून के दायरे में जो गलती उन्होंने किया था उसकी सजा उनको मिली है। सर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमत दिल्ली में 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये तक घटाई गई है। कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस और तेल का दाम जब बढ़ता है तो दाम बढ़ाया जाता है, घटता है तो घटाया जाता है, उसी कड़ी में घटा है। सर, आशीष ओवैसी ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को उनको मानने के लिए फोर्स किया जा रहा है मुस्लिमों को। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिस बात की जानकारी जिसको न हो तो गूगल बाबा से पूछ ले, पूरे गूगल बाबा बता दें। मातृभूमि को, भारत माता को आजाद कराने के लिए नारे लगाए जाते थे। सर, आज G20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा अभियान है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट G20 के जरिए केंद्र की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। उनके जिम्मे में कोई काम नहीं है, जब से अपना सरकार गई है तब से खाली प्रदर्शन के अलावा और कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति, सरकार की तैयारी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी पर दिए गए बयान और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ में प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य की तेजी चलाए जा रहे हैं, जबकि सूखे की आशंका वाले इलाकों में संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और बीजेपी संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, बरसात का मौसम है, बाढ़ को लेकर क्या कुछ तैयारी है? राज्य के अंदर सभी हमारी परियोजनाएं पूर्ण है। 17 से लेकर अभी तक जितनी भी परियोजनाएं हमारी हैं, बड़े से बड़े बाढ़ आए, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न्यूनतम नुकसान हुआ और सभी अधिकारी सड़क पर रहते हैं। बाढ़ समिति से लेकर सब लोग, किसानों को तकलीफ न हो, गाँव वालों को, किसानों को गाँव को कठिनाई न हो, किसान को, गरीब को किसी प्रकार की कठिनाई न। यदि कहीं बाढ़ आ जाता है तो आपदा राहत भी बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं और सभी सामग्री करते हैं। इसलिए बाढ़ की समस्या लेकर हमारी पूरी तैयारी है
किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। सर, सूखे को लेकर क्या तैयारी है? बारिश इस तरह से कम हो रही है। हमारी जैसे यांत्रिक है, ट्यूबवेल हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल है, निर्देशित है कि यांत्रिक और विद्युत दोष आवे तो 24 घंटे के अंदर उसको बदला जाए, ठीक करवाया जाए। सेकेंड, नहरें भी हमारी फुल गेज पर चलें, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और इस समय फुल गेज पर चल रही नहरें कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए सिंचाई सूखा की भी दृष्टि से और सिंचाई की भी दृष्टि से बरसात जो कम हो रहा है, मेन क्या रहता है, बाढ़ भी जब आता है जब नेपाल में बारिश, और उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब बारिश होती है तभी हमारी नदियां बिल्कुल बाढ़ के रूप में थोड़ा, जिस प्रकार अभी हमारे कोई नदियों में कोई खतरा नहीं है। बूढ़ी राप्ती में बीच में आया था और घाघरा सरयू में थोड़ा था, लेकिन इस समय कंट्रोल है, किसी प्रकार की नहीं। बलिया में थोड़ा कठिनाई है आई थी कि कटान उटान हो रहा है, फिर भी अधिकारी फ्लड फाइटिंग के लिए काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। लोग सड़क पर हैं, राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी सड़क पर हैं, किसान गांव गरीब को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, इसकी चिंता करें। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सत्ता में अवध एक्सप्रेस से आई थी और सत्ता से वापस अयोध्या एक्सप्रेस से जाएगी। देखिए, जीवन पर्यंत सत्ता में क्यों, गरीब स्वीकार कर लिया है। हमारे पास नेतृत्व है, एक गरीब परिवार में जन्मा, साधारण चाय बेचने वाला, जो गरीबों को दर्द को समझता है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो गरीबों को समझते हैं, गरीब परिवार को समझते हैं, गरीबी के एहसास है। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी एक साधारण परिवार से निकले हैं, सन्यासी के रूप में काम कर रहे हैं और गरीबी को समझते हैं, आम जन को समझते हैं, इसलिए 81 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न दे रहे हैं। घर तक नल का कनेक्शन है, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है, 4 करोड़ पक्के मकान लोगों को दिया गया है। 5 लाख का इलाज के लिए 5 लाख रुपया नहीं है, 5 सालों को 25 लाख का चेक है एक गरीब को इलाज करने के लिए। सपा के शासनों से लोगों ने लूटा है भाई। यहाँ 9 लाख नियुक्तियां ईमानदारी से हुई है, न जाति देखा गया न क्षेत्र। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्र को लेकर दिए गए बयान और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बीजेपी पर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार आम जनता, व्यापारी और मध्यम वर्ग के राहत देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री के छात्रों से जुड़े संदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि युवाओं को संदिग्ध करने का वजह से ही मार्गदर्शन देना समय की आवश्यकता है। वही अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। सर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सस्ता हुआ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमत दिल्ली में 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये तक घटाई गई है। देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने हमेशा देश के जन जन की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए काम किया। खासतौर पर देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, देश के जो व्यापारी वर्ग है, उस वर्ग को हमेशा अच्छी व्यवस्था मिले, उस वर्ग के हमेशा अच्छी व्यवस्थाओं के लिए काम किया जाए। इस प्राथमिकता के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा अच्छे और अच्छे कदम उठाए हैं। उसी का परिणाम आज देखने को मिला कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब अस्थिरता का माहौल था, गैस की किल्लत, दुनिया के बड़े बड़े देशों में गैस के, पेट्रोलियम की किल्लत हुई, ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में भी ये मोदी जी के विजन का ही नतीजा था कि भारत में कहीं भी न पेट्रोलियम की कोई कमी हुई, न गैस की कोई कमी हुई। आम जनमानस को अच्छी सुविधाएं उस कठिन दौर में भी पहुंचाने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार ने किया और जन जन की अपेक्षाओं पे खरे उतरने के लिए लगातार मोदी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर छात्रों को भटके हुए बच्चे बताते हुए उन्हें कहा कि सजा नहीं, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि वे अपने बच्चे सीखकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। देखिए, नई पीढ़ी की ऊर्जा को समझना ये एक सच्चे नेता की पहचान होती है और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नई पीढ़ी की ऊर्जा को पहचाना, उनकी जो गलतियां थी उन गलतियों को बेहतर सकारात्मक अवसर में कैसे बदला जाए, इस पे सार्थक चर्चा की। उनकी जो ऊर्जा है उसको देश के निर्माण में कैसे उसको लगाया जाए, इसके बारे में मोदी जी ने काम किया। तो युवा के साथ, जेनजी के साथ देश के भविष्य को सशक्त करना, ये जो मोदी जी का काम है, यही विकसित भारत की पहचान है। मोदी जी जानते हैं कि देश के युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने से ही देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। हमेशा बेहतर संवाद के साथ बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो एक एजेंडा मोदी जी का है,
इसी ने आज भारत देश का मान सम्मान, भारत देश की प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बढ़ाने का काम किया है। हमारा देश का जनजी, देश का युवा, वो देश के लिए चिंतित है, देश के भविष्य को लेकर के लिए चिंतित है, देश को बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जाना चाहता है। ये तमाम जो बातें हैं ये मोदी जी समझते हैं और लगातार आप देखिए कि हमारे जनजी के साथ लगातार जो युवा वर्ग है उनके साथ लगातार मोदी जी ने संवाद बना के किस तरीके से बेहतर भविष्य की तरफ देश को बढ़ाया जाए इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों को लेकर दिए गए बयान, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी पर तांच और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इमरान मसूद ने केंद्र सरकार का निशाना साधते हुए कहा कि देश के सामने युवा और महंगाई और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे अहम सवाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का पक्ष दोहराया, बीजेपी के आरोपों का राजनीतिक बताया और विपक्ष की भूमिका को लोकतंत्र के लिए जरूरी करार दिया। बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप, फांसी चढ़ा देंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री हैं देश के तो उतनी गरिमामय तरीके से बात करें। क्षेत्र के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आप उनको बहला नहीं सकते। अब के रात को आप इंस्टाग्राम पे बैठ कर रील बना के उन्हें बहला लेंगे। वो कह रहे हैं कि भटके हुए छात्र हैं, इनको सही राह दिखाने की तो समाज को चाहिए कि आप नहीं दिखा सकते राह, आपने इनका भविष्य छीन लिया। जब तक आप आरएसएस को वहां से नहीं हटाएंगे, जब तक राह नहीं मिलेगी इनको। कह रहे हैं कि इनका जो चीजें हैं उनको हमें राष्ट्र के निर्माण में इस्तेमाल करनी चाहिए। राष्ट्र का निर्माण जब करने का टाइम था तब तो आप कर नहीं पाए। जब चाइना की आबादी बूढ़ी हो रही थी 10 साल पहले और वियतनाम ट्रांसफर हो गया सारा का सारा धंधा, जो हिंदुस्तान आना था, हमारे पास वर्क फोर्स की कमी नहीं थी, तो आप कर नहीं पाए। आपने तो बहुत गोल्डन पीरियड गवाया है और उसका भुगतान देश कर रहा है। समाज को चाहिए कि ऐसे छात्रों को सजा न दे। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इस बयान की जगह कह रहे हैं कि समाज को ऐसे छात्रों को कभी भी ये जो कौन दे रहा है गाली? आपकी विचारधारा के लोग। सड़क पर रोक कर मारा बच्चों को। वो गाजियाबाद का कौन था? वो आपका, आप ही की विचारधारा का है। आपको नफरत फैलानी है, सिर्फ नफरत। और इसके अलावा जो है अनुराग ठाकुर जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो सदन में फर्जी आरोप लगा रहे हैं। फर्जी आरोप लगा रहे? क्या आरोप लगाया उन्होंने फर्जी? अनुराग ठाकुर को इतनी बुरी क्यों लगी? क्या वो इडियट हैं? उन्होंने तो नाम नहीं लिया था अनुराग ठाकुर का। उन्होंने कहा था इडियट और अंधभक्त। इडियट एक कम्युनिटी इडियट की होगी और दूसरी जो इडियट को फॉलो करती है वो अंधभक्त हो गए। तो आप में से कोई सब इडियट हो गया? आपको क्यों बुरा लग रहा? भाई नाम थोड़ी ना लिया आपका, आपको बिला वजह बुरा लग रहा। कह रहे हैं कि साथ में कि विपक्ष जो है वो सेना की और पुलिस का जो अपमान कर रहा है और साथ में हाँ थे सेना को, और सेना तो इसके अंदर आई नहीं गई, लेकिन ये पुलिस को इतना अधिकार दे दिया कि गोली मारेगी बच्चों को। पैलेट गन मार मार के एक बच्चे की आंख फोड़ दी, एक बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर चली गई। नोएडा में योग गुरु स्वामी रामदेव ने छात्रों के प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफे के मांग और सांसद पप्पू यादव से जुड़े सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन हमेशा संविधान, कानून और नैतिक मूल्यों की मर्यादा में रहकर होना चाहिए। स्वामी रामदेव ने हिंसा और अराजकता और अभद्र भाषा में बचने की अपील करते हुए कहा है कि देश के निर्माण के लिए सकारात्मक सोच और संवाद और सकारात्मक प्रयास आवश्यक है। सड़कों पर हंगामा, हुड़दंग, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां है और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर
लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। तो बस एक ही बात कहूंगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलोच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि आखिरी बात तो देश के सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मात्र हंगामा करने से तो नहीं बनेगा। और जिस तरह से जो बच्चे एक हुजूम के साथ और ऐसा सड़कों पर कुछ झूमते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सके और शासन तंत्र को भी जवाबदेह बना सके। उसके लिए आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा विद्रोह और बगावत नहीं, बल्कि अहिंसात्मक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के साथ आंदोलन भी जरूरी है। लेकिन उन छात्र नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि हमने सरकार पे दबाव बनाया और इसलिए हम उस प्रयोजन में सफल हुए, जो मांग थी खासतौर पर इस्तीफे की जो बात कही जा रही है। अच्छा, एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से कौन सा भूचाल आ जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, या कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन तो छात्रों के पुरुषार्थ से आएगा, परिवर्तन तो नीतियों से आएगा। तो शिक्षा मंत्री के मात्र इस्तीफा देने से कि धर्मेंद्र प्रधान गए और प्रहलाद जोशी आ गए और इससे देश बदल जाएगा, शिक्षा बदल जाएगा, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन से नहीं हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है और उसमें अपना पुरुषार्थ भी जरूरी है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के कथित सनातन धर्म संबंधी बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों के पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान की कड़ी निंदा और कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी धर्म और आस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी समाज में सौहार्द बिगड़ने और काम करती है और ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ आंध्र प्रदेश कनेक्टिविटी की नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है और इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत उतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले वीडियो के साथ आए थे? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा ना। अभी अब रात को फिर आए हैं, एफआईआर जो बन रही है लड़कों को वैसे तो अब हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़बान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर ज़बान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। इसी तरह हम तो कहते हैं ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, दे दीजिए। इसी तरह जब बच्चों के साथ वादा किया गया है कि आपके साथ अब कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए। जहाँ एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं सर कि कोई भी ऐसा हम एक्शन ले लेंगे और माफ़ी कर देंगे बच्चों को, दूसरी तरफ 15 साल के 20 साल के बच्चे सारे एफआईआर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ एफआईआर काटे जा रहे हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए और जो वादा इन बच्चों के साथ किया गया है उस वादे पे हुकूमत को कायम रहना चाहिए। देखना, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब मुसीबत ये है कि प्रधानमंत्री ने तो कहा जो कहा, लेकिन उस पर कार्रवाई करना अब रियासतों की जिम्मेदारी है। ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो बीजेपी की हैं, तो आप अपने चीफ मिनिस्टरों से कहिए कि एफआईआर दर्ज करना ये बंद करिए, तभी जाके अगर प्रधानमंत्री की बात को प्रधानमंत्री के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ही ना माने तो फिर क्या फ़ायदा। पार्लियामेंट में जो लगातार बातचीत की एक तरफ मांग हो जा रही है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, आपके एमपीज में हैं, कांग्रेस और एसपी के सब बहुत सारे एमपीज पार्लियामेंट में बैठे हैं और धरने की जा रहे हैं कि आंसर चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जिस तरह से चल रहा है आप देख रहे हैं। आंसर तो सबको चाहिए। अब कुछ अहम सवाल किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में कम से कम इन सवालों के जवाब तो मिल जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा बने रहे हम मिलती भी भारत के साथ।